चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अय्युम रफ़ीक मलगानी, रियाजी बराए जमात दोहम, मश्क नंबर 2.1 इसी किताब की मश्क नंबर 2.1 के 5 सवाल हम हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे सवाल नंबर 6, ठीक है, जो कि ये है, पी की किस कीमत के लिए दी गई मसावात 2x की 2 जमा 2x जमा पी मसाविया 0 के रूट्स हकीकी हैं। अब इस मसावात के रूट्स हकीकी हैं, ये जहन में रखना है। तो इसलिए मैंने पूरी इबारत इस पे लिख दी है कागज़ पे, यहाँ नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। कंप्लीट सवाल लिखने के बाद इसको मैं हल कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। तो इसको हल करते वक्त हम सबसे पहले, इबारत तो मैंने लिख दी है, अब यहाँ म्यारी सूरत देते हैं इसको। म्यारी मसावात से मवाजना तो ax की 2 जमा bx, यही कुलिया होता है ना, जमा c बराबर है 0 के। तो a की जगह किसने अपना रखी है? 2 ने। b की जगह भी 2 है और c की जगह पे p है। हमने इसी p की कीमत तलाश करनी है कि p किस चीज़ के बराबर है। तो आओ फ़र्क कुनिंदा का लफ्ज़ मैं इसमें दे देता हूँ और इसका कुलिया लिख देता हूँ। ये कुलिया है फ़र्क कुनिंदा का। अब कीमतें दर्ज करने से तो b की जगह पर हम यहाँ फ़र्क कुनिंदा वापस लिख लेते हैं। मसाविये b की जगह पर 2 आ गया और b का स्क्वायर है यानी b का मुरब्बा है, तो 2 का मुरब्बा माइनस ये कुलिये वाला, फिर कुलिये वाला ये 4, फिर इन ब्रैकेट लिखा करें ब्रैकेट में। यकीनन a की कीमत क्या है? 2 है, हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे तो गलती कम होगी, और c की कीमत p है। तो इस तरह अब इसको निकालते हैं। इसको एजन कर दिया मैंने, ये फ़र्क का एजन है, ये कुनिंदा का एजन है, समझो। 2 ज़रब 2, 2 ने 4 हुआ, इन 2 का मुरब्बा। 2 को इस 2 से ज़रब नहीं दी जा रही, याद रखें। 2 का पहाड़ा इसी 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा गया। अब यहाँ से यहाँ तक कुल एक माइनस है जो कि ताक में है, वापस माइनस लिख दिया। 4 दूने 8 और ये p, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है अब फ़र्क कुनिंदा। चूँकि उसने हमें क्या कहा है? रूट्स हकीकी हैं। चूँकि रूट्स हकीकी हैं, इसलिए अब हकीकी के लिए हम क्या लिखेंगे ये गौर से देखें। ये फ़र्क कुनिंदा यानी 8p, अब ये बराबर लिखना है या छोटा बड़ा लिखना है, यहाँ गौर से देखना है कुलिये को। अब यहाँ इस पहले असूल में हकीकी का लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा। असूल नंबर 2 में देखें, यहाँ हकीकी आ गया। तो ये फ़र्क कुनिंदा क्या है? बड़ा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ बड़ा है 0 से हम ये कर देते हैं, बड़ा है 0 से कर दिया। अब दूसरे किसी और असूल में देखें, हकीकी का लफ्ज़ नज़र आ रहा है। सवाल ए है असूल नंबर 4 में, ये हकीकी है। हकीकी के मुराद यहाँ क्या है? फ़र्क कुनिंदा बराबर है 0 के, लिहाजा बराबर भी है बड़ा भी है, ठीक है। तो अब बराबर के लिए हम इसके साथ ये अलामत लगा देंगे। इससे मुराद क्या हुआ? गौर से देखा जाए तो ये मसावी बन गया, जिन 4 माइनस 8p मसावी है 0 के या बराबर है 0 के। इस तरीके से ये मसावी, और इस मसावी को छुपा दिया जाए तो ये बड़ा है 0 से, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है हमें? अपना क्या कहते हैं, मुश्तरक ले लें भी ठीक है, ना लें भी कोई बात नहीं। अब इसको मैं बग़ैर मुश्तरक के हल करता हूँ। मैं इसको यूँ हल करता हूँ, -8p यहाँ रहा, बड़ा है छोटा है, इस 4 को इस तरफ ले आया, 4 चूँकि जमा का था, ये भी माइनस का 4 बन गया। अब ये सेटअप समझने का है भाई, इस पे खसूसन गौर करें। अब दोनों तरफ माइनस है,
इस माइनस को गायब करना चाहते हैं हम। अब इसके दो तरीके हैं, तरफैन को -1 पर तकसीम करने से। अब मैं एक ये कर रहा हूँ, ठीक है, -8p बट्टे -1, सॉरी यहाँ बड़ा और छोटा है, मसावी नहीं, तो -4 बट्टे -1, मैंने ये काम कर दिया। यहाँ एक हल तो ये आ रहा है। अब ये दोनों शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जवाब ऑटोमेटिकली 8p आ जाएगा। 1 बट्टा लिखा नहीं जाता, इसका भी जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता। अगर शुमार ऊपर और नीचे दोनों में मनफी हो तो जवाब हमेशा जमा बन जाता है, ये याद रखें। इन दोनों में एक नफ़ी हो एक जमा हो, जवाब नफ़ी में रहता है। अब ये नफ़ी ख़त्म करने के बाद हमने ये सूरत हाल अख्तियार कर ली है। अब ये 8 हटाना है पी से, तो तरफैन को, चलो इसकी भी डिटेल कर लेते हैं। तरफैन को 8 पर तकसीम करने से, अब यहाँ मैं 8 पे तकसीम कर रहा हूँ, 8p बटे 8, बड़ा है छोटा है 4 से, ठीक है। यहाँ बात को समझना है आप लोगों ने, खसूसन यहाँ से दोबारा मैं इसको रिपीट करूँगा, यहाँ से गौर करें। अब इस तरीके से 8 बटे 8, अब ये 8 से कट गया, ये p आ गया, तो ये 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो ये 1 बटे 2 आ गया, जो कि गलत है। जवाब गलत है। क्यों गलत है, इसी बात को ख़ास तौर पर समझने की कोशिश करें। आओ तो इसको मैं मज़ीद, इसीलिए बच्चे इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर देखा जाए, जब भी, क्योंकि ये जो है खुले फ़िक्रे हैं, मसावी वाले नहीं हैं, मसावात नहीं है, ये खुले फ़िक्रे कहलाते हैं, ठीक है, या ना बराबरी वाले फ़िक्रे हैं। तो इसका असूल ये है कि अगर तरफैन को नफ़ी पर तकसीम किया जाए, नफ़ी 1 पर तकसीम किया जाए या नफ़ी 8 पर तकसीम किया जाए, किसी भी नफ़ी हिंसे पर तकसीम किया जाए, या दोनों को नफ़ी 1 से ज़रब दी जाए, दोनों सूरतों में बड़ा हिस्सा छोटा हो जाता है और छोटा हिस्सा बड़ा हो जाता है, याद रखें। तो इसलिए इसकी अलामत हम यहाँ से काट देंगे, इसको हम यूं कर देंगे, ठीक है, इसको हम यूं कर देंगे, इसकी अलामत हम यूं चेंज कर देंगे जब इस पर तकसीम किया जा रहा है तो। और ये अलामत भी हमारी इस तरीके से आ जाएगी, याद रखें, ये अलामत भी हमारी इस तरीके से आ जाएगी। इसी तरह ये अलामत भी, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ p, ताकि क्लियर हो जाए लास्ट में जवाब। ये आ गया आपका जवाब। अब यहाँ से ख़ास तौर पर इसको देखें दोबारा, यहाँ से इस सवाल को, यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से हल किया। अब एक और तरीके से मैं हल कर रहा हूँ, -8p और ये -4, ये था। अब यहाँ पर हम यूँ करते हैं, p बड़ा है छोटा है, बात को यहाँ फिर समझने की कोशिश करें। -4, ये -8 इसका बट्टा कर दिया। जब ये -8 इसका बट्टा आ जाता है, तब फौरन आपने इस अलामत को बदल देना है, ठीक है, इसको बदल देना है अलामत को। ये समझो -8 पर तकसीम हो रहा है ये, तो p छोटा है बराबर है, अब ये मनफी से मनफी कट गया, ये समझ लो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 1 बटे 2, एक ये हल आ गया। अब तीसरे नंबर पर मैं इसको यूँ हल करता हूँ, -8 यहाँ हल कर लेते हैं, यहाँ, ठीक है, इसको। अब -8 बड़ा है छोटा है -4 से। अब मैं तरफैन को -1 से ज़रब देने से, यहाँ तकसीम किया था, याद है, यहाँ ज़रब देते हैं, -1 को -8 से ज़रब दी, बड़ा है छोटा है, इसको अब उल्टा कर दोगे। जब भी माइनस का अमल किया गया, ज़रब का या तकसीम का, इसको उल्टा कर देंगे, -1 ज़रब -4, तो ये मनफी मनफी ज़रब है 8, ये p भी था सारी इसके साथ, p भी इसके साथ है भाई,
तो इस तरीके से 8p जमा का, फिर ये मनफी ज़र मनफी जमा ये 4, तो 1p बराबर है अब 4/8। तो 1p बराबर है 1 बराबर नहीं, बराबर की आदत पड़ी हुई है हमें, तो 1/2। ठीक है। अब यहाँ ये क्यों हो जाता है ऐसा, इसकी डिटेल भी ज़रा थोड़ी सी सुन लें। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें, बीच में कोई ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो हम हर जगह नहीं बता सकते। अब यहाँ याद रखें, मसावात की मैं बात करता हूँ। 5 मसावी है 5 के, ये मसावात है, हर आदमी जानता है 5 बराबर है 5 के। तो आओ इसको हम -1 से ज़रब दें, -1 से ज़रब दी दोनों तरफैन को, तो -5 बन जाएगा, बराबर है -5 के। ठीक है, ये वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको तरफैन को हमने माइनस से ज़रब दिया। अब इसी को हम -1 अपना 5 था, 5 को -1 पर तकसीम करते हैं, फिर 5 को -1 पर तकसीम करते हैं, तो ये किस चीज़ के बराबर रहा, 1 मनफी है तो जवाब -5 आ जाएगा। ऊपर जमा है, नीचे मनफी है, तो जवाब माइनस आएगा। तादाद यूँ समझो यहाँ 1 है जो कि ताक में है, इसकी भी वही पोजीशन रहेगी -5। अब ये देखें, अब जो मसावात है उसमें ये खासियत पाई जाती है कि दोनों तरफ मसावी के दोनों अतराफ में मनफी का अमल किया जाए, चाहे वो तकसीम का हो चाहे वो ज़रब का हो, यानी माइनस से ज़रब दी जाए या माइनस पे तकसीम किया जाए, तो उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मसावात इक्वल रहती है, बराबर रहती है। जैसे कि एक मिसाल ये है आपके पास, दूसरी ये है। जब खुले फ़िक्रों की बात आ जाती है वो ये खासियत नहीं रखते। अब मैं लेता हूँ 5 बड़ा है 3 से मिसाल के तौर पर, ठीक है, 5 बड़ा है 3 से, तो आओ इसको -1 से ज़रब देते हैं पहले तरफैन को, तो -1 ज़रब 5 तो -5। अब मैं ये बड़ा लिखता जा रहा हूँ, माइनस जमा से जमा माइनस ज़रब जमा -3। अब गौर से देखें कौन सा हिस्सा बड़ा है, ज़ाहिर है -3 बड़ा है, -5 छोटा है, लिहाजा ये अलामत हमें इसलिए उल्टा करनी पड़ती है, यूँ डालनी पड़ती है। इसकी दूसरी मिसाल भी यहाँ देख लेते हैं। अब मैं कोई और मिसाल ऐसी देता हूँ, आपको ये पता होगा -5 छोटा है, यूँ करते हैं, चलो छोटा है 2 से, ठीक है, या चलो 2 से, ठीक है। अब -1 पर इसको तकसीम करते हैं और इसको भी -1 पर तकसीम करते हैं, ये दोनों मनफी हैं तो जमा का 5 बन जाएगा, 2 मनफी हैं ऊपर नीचे, तो ये जमा का 5 बन गया। अब इस अलामत को मैं हल्का सा ऐसे डाल देता हूँ फ़िलहाल। अब ये 1 माइनस है तो जवाब माइनस में आ जाएगा 2। अब देखें कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, -2 छोटा है। वहाँ वाकई -5 छोटा था, 2 बड़ा था। अब -2 छोटा हो गया, 5 बड़ा हो गया, इसलिए इसकी अलामत को हम यूँ तब्दील कर देते हैं, इनमें ये खासियत नहीं पाई जाती। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर मसावात है, मसावात में ये खूबी है, ये खासियत है कि दोनों तरफ मनफी से ज़रब दी जाए या दोनों तरफ मनफी पे तकसीम किया जाए, मसावात पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी मसावात मसावी ही रहती है। जबकि ये खुले फ़िक्रे जहाँ छोटे और बड़े का जिक्र किया जाता है अलामत का, उन खुले फ़िक्रों में ये खासियत नहीं पाई जाती। अगर इन खुले फ़िक्रों में तरफैन को माइनस से ज़रब दी जाए या तरफैन को माइनस पे तकसीम किया जाए तो छोटी रकम बड़ी बन जाती है और बड़ी रकम हमेशा छोटी बन जाती है, इस वजह से उसकी अलामत को तब्दील किया जाता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो बच्चों अभी जमात दोम की रियाजी की मश्क नंबर 2.1, ठीक है, का सवाल नंबर हम हल करते हैं लास्ट, यानी 7। वो कहता है साबित करें कि ये
جملہ کی اس مساوات کے روٹس مساوی ہیں اگر یہ مساوات ان 3m کی 2 جمع 4 برابر 0 کے ہو تو لہٰذا اس کو حل کرتے وقت دیکھیں، اس کو بھی غور سے دیکھنا ہوگا ذرا، تو اس کو میں حل کر رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیں، انشاءاللہ جلد ہی سمجھ پاؤ گے۔ تو اس کو حل کرتے وقت اب سب سے پہلے ہمیں یہ مربع ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس mx-1 جو ہے یہ سمجھو a - b والا کلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیہ بار بار لکھا گیا ہے -2ab جمع b کی 2، یہ رفع عمل سمجھو اس کو، ٹھیک ہے، رفع عمل میں لکھیں، آپ اصل سوال میں نہ لکھیں اس کو۔ تو اس کے تحت اسی کو حل کریں گے، ٹھیک ہے، تو 2x کی 2 لکھ دیا گیا، اب یہ جمع بھی لکھ دیا گیا۔ اب اس کو یوں اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ اس طرف جمع، اس طرف رقوم ہے، رقوم نہ ہوتی تو ہم ڈائریکٹ یہ بریکٹ نہ لگاتے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس جمع کا تعلق اس تمام بریکٹ سے ہوگا، mx یعنی پہلے رکن کا مربع، پھر -2 ضرب پہلا رکن یعنی mx، پھر ضرب دوسرا رکن یعنی 1 جمع دوسرا رکن یعنی 1 کا مربع مساوی ہے 3 کے۔ یہاں بھی وہی بریکٹ ہمیں ڈالنی پڑے گی، یعنی اس جمع کا تعلق یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اگر یہ بریکٹ ہم نہیں ڈالتے تو اس جمع کا تعلق صرف یہاں تک محدود ہو جاتا، یہ مستثنیٰ ہو جاتے۔ یہ بریکٹ لگانا شرط ہے، ضروری ہے، اس کی بریکٹس کا استعمال بھی سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس کو مزید مختصر کرتے ہیں، یہ جمع لگا دیا، اب بے شک اسی بریکٹ کو رکھ دیا میں نے، mx کو mx سے ضرب دی جائے تو m کی 2 x کی 2 بن جائے گا۔ یہاں سے یہاں تک دیکھیں کل 1 مائنس ہے، ضرب کا عمل ہو رہا ہے، کل 1 مائنس ہے تو مائنس رہے گا، 2 کو 1 سے ضرب دی 2 × 2، پھر mx سے ضرب دی 2mx بن گیا۔ اب جمع 1 کا مربع 1 یعنی 1 ضرب 1 واپس 1 برابر ہے 3 کے۔ اب اس جمع کا تعلق ان سے رکھتے ہیں، اب 2x کی 2 اس جمع کو ان تمام علامتوں سے ضرب دی جائے تو وہی علامتیں برقرار رہیں گی، جمع m کی 2 x کی 2 -2mx جمع 1، یعنی جمع ضرب جمع جمع آیا، جمع ضرب نفی نفی آیا، جمع ضرب جمع جمع آیا، مساوی ہے 3 کے۔ اب اس 3 کو اس طرف لا رہے ہیں، یہ 3 جب مساوی کس طرف آئے گا تو مائنس کا 3 بن جائے گا، مساوی ہو جائے گا 0 کے۔ اب یہاں خاص طور پر دھیان سے کام لینا ہے آپ لوگوں نے، یہی سٹیپ جو ہے تھوڑا ٹف ہے، اس کو کوئی ٹف نہیں ہے، تھوڑا دماغ سے کام لیں تو کوئی ٹف نہیں۔ -2mx یہ جمع کا 1 ہے، منفی کا 2 ہے تو منفی کا 3 ہے تو منفی کے 2 بچ جائیں گے۔ اب اس کو ہم کوئی معیاری صورت بناتے ہیں، یہاں غور کریں x کی 2 اور x کی 2 دو جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو ان کو ہم کوئی ایک x کی 2 بنانا چاہتے ہیں، تو ان دونوں x کی 2 میں سے x کی 2 کو میں نے مشترک لے لیا، اور یہاں کیا بچ گیا 2، پھر یہاں کیا بچ گیا m کی 2، ٹھیک ہے، -2mx -2 برابر ہے 0 کے۔ اب یہاں بھی خاص طور پر بات کو سمجھیں، خاصیت مبادلہ کے حوالے سے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، x کی 2 ضرب یہ ہے، فرض کیا، ٹھیک ہے نا، تو اب 3 کو فرض کیا ہم 6 سے ضرب دیں، 6 × 18 بنے گا۔ اب 6 کو میں اس طرف لکھتا ہوں، 3 کو اس طرف لکھتا ہوں، یعنی جگہ تبدیل کر دی، تو 6 × 18، 3 × 6 = 18، 6 × 18، تو اس کو بھی میں x کو اس طرف لا رہا ہوں، یعنی 2 جمع m کی 2 یوں لکھ دیا، x کی 2 کو یوں لکھ دیا۔ اب x کی 2 کا یہ ادھسر میں نے بنا دیا، کچھ سمجھ آ گیا ہو شاید۔ اس طریقے سے -2mx یہ تو x تھا، اسی سائڈ پہ اس کا ادھسر یہ ہے -2m، اب -2 مساوی ہے 0 کے۔ تو یہاں تک آپ کو امید کافی ہے، سمجھ آ گئی ہوگی بات میری۔ اب چلتے ہیں معیاری صورت کی جانب، ٹھیک ہے، معیاری مساوات سے موازنہ کرنے سے، اب اس x پہلے یہ لکھ لیں، bx جمع
सी बराबर है 0 के। अब यहाँ x की 2 का दिसर क्या है, ये है, यानी a की जगह किसने पकड़ रखा है, a बराबर है 2 जमा m की 2, ठीक है, इसने पकड़ रखी है। और b की जगह किसने पकड़ रखी है, -2m ने, इस x के अलावा ये सारा -2m, और c की जगह -2, ठीक है, तो c की जगह -2 आ गया। तो अब आओ डिस्क या फ़र्क कुनिंदा डिस्क लिख लेते हैं, b की 2 -4ac। इस तरीके से अब कीमतें दर्ज कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट, अब इसमें b की 2 की जगह ये आ जाएगी कीमत -2m, b क्योंकि स्क्वायर है, मुरब्बा है, तो इसलिए इसका भी मुरब्बा। फिर ये कुलिया वाला ये माइनस लगा दिया, फिर कुलिया वाला ये 4 लगा दिया। अब a की कीमत लिखी जा रही है 2 जमा m की 2, एक की कीमत, फिर c की कीमत -2, ठीक है। इस तरीके से मनफी का कुव्वत मजुफ्त में है तो जमा बन जाएगा, 2 का मुरब्बा 2 दूने 4 बन जाएगा, m का मुरब्बा m की 2 बन गया। अब इस स्टेज को फिर गौर से देखें। पहले इन दो आदाद को मैं ज़रब देता हूँ, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब दी, जमा बन गया, 4 को 2 से ज़रब दी, 4 दूने 8 बन गया। अब 2 जमा m की 2 ये बकिया है, अभी तक बकाया है, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, यानी मसावी है, इसको 4m की 2 लिख दिया। अब जमा को जमा से ज़रब दी, जमा 8 दूने 16, फिर जमा जमा से ज़रब खाई, जमा 8 ज़रब m की 2, 8m की 2 आ गया, ठीक है। अब ये 8m की 2 है, ये 4m की 2 है, तो 12m की 2 बन गया, जमा क्या है 16 है, 12m की 2 जमा 16 है। अब इसमें भी मुश्तरक नज़र आ रहा है क्या, 4 एक ऐसा हिस्सा है जो दोनों को पूरा तकसीम कर रहा है, 4 को मुश्तरक ले लें तो 3m की 2 जमा 4 को 4 से ज़रब देंगे, 4 चौके 16, ठीक है। अब इस तरीके से हमें पता है, क्योंकि उसने हमें क्या बताया था, ये वही हमारा टारगेट था। ये देखें 3m की 2 जमा 4, उसने हमें ये कहा था यहाँ पर, अगर 3m की 2 जमा 4 0 के बराबर हो, ठीक है। और अब इसकी कीमत 0 रखते हैं, 3m की 2 जमा 4 की कीमत 0 रखने से तो डिस्क बराबर रहा, अब ये 4 आ गया, ये वाला 4, ये वाला 4 आ गया। उसके बाद इन ब्रैकेट 3m की 2 जमा 4 की जगह पे 0 रख लिया, तो डिस्क बराबर है 4 0 0 के, तो 4 0 0 के जवाब आ गया। अब ये साबित हुआ कि बस यही आपका हल है, साबित हुआ, बस काफ़ी है, इतना ही आपका ये हल। उम्मीद है इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी रही तो अगले सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तो इसको ज़हन नशीन करें, कापी कलम उठाएं, खुद हल करें। खुद हल करने से ज़्यादा सीखेंगे। हमारा काम है सिर्फ रास्ता बताना, आपको तरीका समझाना, बाकी आपका काम है आप खुद इसको जितना हल करेंगे मैथ को, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा, उतना ही दिमाग आपका एक्टिव होगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी एक्टिव होगा। और साथ साथ आप रियाजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, दिमाग की एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, दिमाग को पुख्ता करता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।